नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आज के कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चंद्रबाबू नायडू ने कर लिया तैयारी, मोदी को देंगे 440 वाट का झटका। क्या यह इस बात में दम है? क्योंकि अभी तो हाल ही के दिनों में नरेंद्र मोदी गए थे चंद्रबाबू नायडू को मनाने, अचानक पहुंच गए थे बिन बुलाए मेहमान की तरह। लेकिन चंद्रबाबू नायडू को इस बात का ज्ञात हो गया है कि यह जो दो गुजराती हैं, मीठी कटारी हैं, जरूरत पड़े इनके पर बात आए तो यह कदमों में पैरों में भी गिर जाएंगे। 4 जून को रिजल्ट आया था, 5 जून को जो एनडीए की बैठक हुई थी, वह तस्वीर कोई भूल नहीं सकता। नरेंद्र मोदी हंस रहे थे, जो जैसे नीतीश कुमार और ललन सिंह के से इतना प्रेरित थे कि मतलब कोई हो ही नहीं सकता वैसा। और उसी नीतीश कुमार को किस हाल में ले आकर के खड़ा कर दिया था। वह तो नीतीश कुमार का तकदीर बहुत अच्छा था कि उठ खड़े हुए, अन्यथा उद्धव ठाकरे से भी बदतर, नवीन पटनायक से भी बदतर हालात में पहुंच जाते। नीतीश को पूरा खत्म करने की साजिश रच रही थी। तो चंद्रबाबू नायडू यह जानते हैं कि यह गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं, तो 440 वाट का झटका देने की तैयारी चंद्रबाबू नायडू ने कर ली है। और दूसरी तरफ नायडू के सहमति से नीतीश मोदी को दिखा रहे हैं तेवर। इस बात की चर्चा बड़ी प्राथमिकता से हो रही है, क्योंकि नीतीश कुमार जिस तरह से खत्म हो गए थे और भारतीय जनता पार्टी बिहार में प्लान बनाई थी, भारतीय जनता पार्टी का इंटरनल सर्वे यह कह रहा था, चिराग पासवान को 29 सीटें यूं ही नहीं दी थी भारतीय जनता पार्टी ने। उस 29 में तकरीबन 19 तो अपने लोगों को खड़ा की है। तो यह इसे आ रहा था कि नीतीश कुमार के बगैर भाजपा और चिराग पासवान को मिलाकर के बहुमत का आंकड़ा छुआ जा सकता है। और तकरीबन 16 प्रत्याशी निर्दलीय खड़े किए हैं और उस पर पैनी नजर भाजपा ने बना रखी है, पहले चरण में और दूसरे चरण में मिलाकर के। तो नीतीश कुमार उठ खड़े हुए, तो नीतीश कुमार का संपर्क जो चंद्रबाबू नायडू से लगातार प्रतिदिन हो रहा है, इस तरह की खबरें निकल रही हैं। जो अब मैंने तो नहीं देखा कि नीतीश कुमार फोन कर रहे हैं, मैं तो वहां पर नहीं हूं, लेकिन खबरें आती हैं तो बिना आग लगे धुआं तो नहीं उठता, यह तो बात सत्य है। तो अब नीतीश कुमार जो तेवर दिखा रहे हैं, प्लान बहुत बड़ा है कि बिहार में फतेह हासिल करना है और इनके ब्रांड को खत्म करके और फिर केंद्र की सत्ता से इन्हें भगाना है। और चंद्रबाबू नायडू प्रधानमंत्री का चेहरा होंगे आने वाले दिन में। हो ना हो कि जो पार्लियामेंट सेशन आने वाला है 25 नवंबर के बाद, उस वक्त सरकार गिर जाए और दूसरी सरकार बन जाए, कुछ भी संभावनाएं हैं। लेकिन नीतीश नायडू का प्लान तैयार, मोदी का खेल खत्म। और अगर नीतीश और नायडू का इस तरह का कोई प्लान है, वह 14 नवंबर के रिजल्ट पर बहुत कुछ निर्भर करता है। अब 14 नवंबर के लिए कमर कस लिया है नीतीश कुमार ने, और नीतीश कुमार ने यह ठान लिया है कि मोदी के हाथ में बिहार नहीं देना है। बिहार रहेगा तो लालू के हाथ में, यानी कि तेजस्वी के हाथ में, या तो नीतीश के हाथ में, भाजपा के हाथ में नहीं देना है। तो भाजपा के हाथ में नहीं देना और भाजपा अपने हाथ में लेना चाहती है, तो नीतीश कुमार ने उसी भाजपा के मुखिया नरेंद्र मोदी को सत्ता से हटाने का चंद्रबाबू नायडू के साथ में प्लान तैयार कर लिया है कि इनका खेल खत्म करना है। और दूसरी तरफ नीतीश नायडू मोदी को ही नहीं, एनडीए को भी खत्म करेंगे। नीतीश और नायडू जो हैं, यह सिर्फ मोदी का वारा नियारा नहीं करेंगे, या उस एनडीए के उस सपोले को भी खत्म करेंगे जो हनुमान बनते फिरते हैं। अब चिराग पासवान कुछ भी कर लीजिए आप, वह नरेंद्र मोदी के साथ ही रहने वाले हैं। प्रशांत किशोर इन्हीं के एक मोहरे हैं जो नीतीश कुमार को बहुत के लिए घातक साबित हुए। प्रशांत किशोर की राजनीति शुरू होने के पहले ही दम तोड़ देगी, पहला ही चुनाव है उनका, समाप्त कर देंगे।
नीतीश कुमार। अब अरविंद केजरीवाल हो गए, और भी कुछ लोग हैं। अब नीतीश और नायडू मिल करके अगर चिराग पासवान को, प्रशांत किशोर जैसे लोगों को अगर लगाम लगा दिए तो फिर एनडीए बचता नहीं है। बाकी के सब तो आयाराम गयाराम है, और चिराग पासवान भी आयाराम गयाराम है। चिराग पासवान की कोई वजूद नहीं है, वह नरेंद्र मोदी के दम पर उनका वजूद बना है। जिस दिन नरेंद्र मोदी गए उनका वजूद समाप्त। एक एक वोट के लिए तरस जाएंगे बिहार के अंदर, और बिहार के अलावा कहीं उनकी हैसियत नहीं है। तो ऐसे में नायडू एक बहुत बड़े फैक्टर साबित होंगे, और नायडू का सपना भी है अब केंद्र की राजनीति करने का। तो नीतीश नायडू मोदी के साथ साथ एनडीए को भी खत्म करने के प्लान तैयार करते हुए नजर आ रहे हैं। और दूसरा, चंद्रबाबू नायडू ने मोदी की बेचैनी बढ़ा दिया। अब एक तरफ नरेंद्र मोदी चंद्रबाबू नायडू से मिलने गए, और चंद्रबाबू नायडू को कुछ देके ही आए, वहां से लेकर के तो आए नहीं है। आश्वासन दे दिया, ठीक है आप हमारा काम कीजिए, हम आपके साथ हैं। लेकिन जब नीतीश कुमार ने बगैर नायडू का गणित बना दिया, तो नायडू ऐसी कीमत पे मोदी के साथ कैसे रहेंगे, क्या फायदा रह करके। तो अब नीतीश नायडू की मिली जुली प्लानिंग है सारा। एक कह रहा है भाई हम तो आप ही के साथ हैं, और दूसरा कह रहा है कि हम आपके साथ नहीं हैं। तो जो कह रहा है कि हम आपके साथ नहीं है, वही 24 सांसदों के साथ खेल करने को तैयार है। तो जो 16 सांसद वाला आपके साथ है उसका कोई मतलब ही नहीं होता है, तो वह भी उधर जाने को मजबूर हो जाता है, मतलब तस्वीरों में हो जाता है। हालांकि उसी का किया धरा सब है, वही सब करवा रहा है, खुद साथ में रह करके वह कर रहा है। जैसे नरेंद्र मोदी नीतीश के साथ थे और नीतीश को ही खत्म किए, उद्धव ठाकरे के साथ थे, उद्धव ठाकरे को खत्म किए, नवीन पटनायक के साथ थे, नवीन पटनायक को खत्म किए। वैसे ही चंद्रबाबू नायडू उन्हीं के साथ रह करके उन्हीं को खिलाफ सारी तैयारियां करा रहे हैं। तो चंद्रबाबू नायडू की इस साजिश से मोदी बेचैन हो चुके हैं कि अब क्या करें, और कोई रास्ता मिल नहीं रहा है। और 240 जो है भाजपा के, वह भी मोदी के साथ खड़े नहीं है। इधर से अगर धक्का लगा तो उधर से तो 4440 वाट का झटका लग जाएगा। चंद्रबाबू नायडू तो 440 वाट का ही झटका दे रहे हैं, बाकी भाजपा और आरएसएस वाले तो 4440 का दे देंगे। तो मोदी की तानाशाही को नीतीश नायडू खत्म कर देंगे। अगर इस प्लान पर काम चल रहा है तो मोदी की जो तानाशाही बनी हुई है, 11 सालों से देश ने जो तानाशाही देखी है, यह तो साबित हो गया कि मोदी एक स्वार्थी किस्म के व्यक्ति हैं। स्वार्थी, जो किसी से भी कोई मतलब नहीं है, अपने स्वार्थ के लिए किसी के कदमों में भी गिर जाते हैं, कुछ भी बोलते हैं। इनके पास सोच नहीं है, कोई विजन नहीं है इनके पास, सिर्फ और सिर्फ पाखंड है। तो उस तानाशाही को नीतीश नायडू खत्म करने का प्लान तैयार कर चुके हैं, और उसी पर काम करते हुए नजर आ रहे हैं। बाकी वक्त बताएगा क्या होता है नहीं होता है, या तो वक्त के हाथ में है। वक्त बहुत बलवान होता है, लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगा कि वक्त बुरा होता है तो ऊंट पे बैठे व्यक्ति को कुत्ता काट लेता है। शायद इस वक्त वही चल रहा है। आगे देखते हैं क्या होगा। जो भी होगा खबरें आप दर्शकों तक पहुंचाते रहूंगा। आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।